नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। तो फिलहाल सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दें कि अगर हम मौसम की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मौसम में इस बार कुछ बदलाव हुआ है। विजयदशमी के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस बार रावण दहन का कार्यक्रम बेहतरीन माहौल में संपन्न हो सकेगा। और पिछले साल में अगर नवरात्रि के मौके आपको याद हो, तो कई बार बारिश की वजह से रावण के पुतले निर्माण से लेकर दहन तक दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा लोगों को। लेकिन इस बार बारिश की कोई खास संभावना नहीं है और इस बार मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब हम इसी मौके पे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे संवाददाता अरुण चतुर्वेदी जी से बात करते हैं। तो अरुण चतुर्वेदी, बताइए मौसम का हाल। देखिए, सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको मौसम के बारे में बता दूं तो पिछले वर्ष ये विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन मौसम में एकदम परिवर्तन हुआ था और जिसकी वजह से रावण दहन को लेकर काफी दिक्कतें हुई थी। लेकिन मौसम विभाग ने कल एक अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगहों पर जो है मौसम बादल छाए रहेंगे और इस हफ्ते जो ठंड की शुरुआत हुई है, मौसम परिवर्तन की वजह से ठंड ने अचानक से दस्तक दे दी है। लेकिन बारिश की भी आसार हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि आज मौसम पूरी तरह से छाए रहेंगे। धूप उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। अगर ठंड की शुरुआत की बात की जाए तो ठंड इस हफ्ते से, यानी अगले हफ्ते से, नवरात्र से ही ठंड की शुरुआत हो गई है और कई जगह पर सुबह और शाम दोनों समय जो तापमान है वो गिरावट दर्ज की गई है। तो अब इस सप्ताह विजयदशमी के दिन जो है मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। रावण दहन को लेकर किसी तरह की कोई भी दिक्कतें की संभावना नहीं बताई जा रही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लखनऊ में जैसे कि मंगलवार को दिन में धूप खिले रहने की और उमस जैसी स्थिति बनने का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने तक का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं रात में ठंडक का असर भी बताया जा रहा है। तो लखनऊ में जैसे कि सुबह के वक्त में और दोपहर के वक्त में उमस का मौसम बताया जा रहा है, लेकिन वहीं रात के वक्त में बिल्कुल मौसम जो है बिल्कुल करवट बदल रहा है और ठंडक का हो जा रहा है। और इसके साथ ही ओस की वजह से वहां पे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो मौसम सुबह से ही भारी बना हुआ है। हवा का असर कम होने से प्रदूषण में लगातार बढ़ावट देखने को मिल रही है। नोएडा में जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि वहां पे काफी ज्यादा प्रदूषण अब फैलने लगा है, क्योंकि हवा कम हो गई है। इस वजह से प्रदूषण ही हर जगह फैल रहा है। इस वजह से जी सर। जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदूषण है ये नोएडा से लेकर कई जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा है और देखा जा रहा है। अगर बरसात नहीं होती जी है तो बिल्कुल। प्रदूषण इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब बरसात होगी तो जो पेड़ पौधे हैं उन पर पानी पड़ेगा, तो जिस वजह से उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि जो फॉग है वो पेड़ पौधों पर जम जाता है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें ज्यादा सामना करनी पड़ रही है। नोएडा एरिया में अगर बरसात नहीं होती है तो लगातार जो पॉल्यूशन है ये बढ़ता चला जाएगा। ये सिर्फ नोएडा की नहीं, आसपास के गौतम बुद्ध नगर जिले हैं, जो लखनऊ जिले, आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर जो है लगातार बढ़ रहा है। और दिवाली के समय देखा जाए, विजयदशमी दिवाली के समय लगातार इस तरह बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है पटाखों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली ने और नोएडा ने भी इस पर रोक लगाने के लिए पूरी प्रतिबंध लगाया कि पटाखों पर नहीं जलाने दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है और उसकी वजह से लोग दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अगर देखा जाए तो नोएडा में ज्यादा इस समय पॉल्यूशन है, जिस वजह से वहाँ के जो अथॉरिटी है और दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वो भी प्रशासन जो है काफी सतर्क है। लेकिन अगर बरसात नहीं होती है तो पॉल्यूशन लगातार इस बढ़ता चला जाएगा। जी, नोएडा और गाजियाबाद में ये भी है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से दिन में हल्की उमस का एहसास हो रहा है। और नोएडा हो या गाजियाबाद, दोनों ही शहरों में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दोपहर के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही दिख सकती है, लेकिन हालांकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है। पोल्यूशन उतना ही रहेगा, प्रदूषण उतना ही दिखेगा। और अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करेंगे गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सुबह को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा लोगों को ठंडक का एहसास करा रही है। और हालांकि रात में ओस की वजह से तापमान में गिरावट हो रही है। बादलों के असर की वजह से पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा में न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है मंगलवार। जी सर।
जी, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि जो अचानक से परिवर्तन मौसम में आया है, जिस वजह से ठंड ने दस्तक इस समय पहले दे दी है। जो ठंड की शुरुआत की दस्तक होती थी, वो नवरात्र के बाद होती यानी दशहरे से होती थी। लेकिन देखा जाए तो 2 हफ्ते पहले से ही जी ठंड ने दस्तक दे दी थी, ठंड की शुरुआत हो गई थी। कुछ जिले जैसे गोरखपुर में है, अचानक से परिवर्तन हुआ है, तो जहाँ उत्तराखंड में कई जगह पर जो है हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फबारी भी हो रही है। तो उस वजह से जो हवाएँ हैं, वो परिवर्तन की वजह से उत्तर प्रदेश की तरफ भी आई है, जिस वजह से कई जिलों में लखनऊ के आसपास के जिलों में जहाँ जो गोरखपुर है वहां पर अचानक से हवाएं तेज हो गई, जिस वजह से ठंड बढ़ गई है। तो फिर दिन में तो ठंड कम रहेगी, लेकिन रात और सुबह 2 जगह ठंड की स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से ठंड की जो शुरुआत कर दी है, तो सतर्कता रहना बहुत जरूरी है। और विजयदशमी को जैसे आज बरसात की बात की जा रही है कि कुछ जिलों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। दिन में तापमान थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम तापमान कम रहेगा। बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। जी। लेकिन हमने जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात कर ली, नोएडा की, गाजियाबाद की, गोरखपुर की बात कर ली, अब वाराणसी की बात ना करें तो फिर कैसे बात बनेगी। तो वाराणसी के साथ पूर्वांचल में शुष्क मौसम रहने की और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई गई है, यानी कि वहां पे मौसम शुष्क रहेगा, गर्माहट का एहसास होगा। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं कई जगहों पर वहां पे तापमान में थोड़ी बहुत ठंडक देखने को मिली है, कई जगहों पर उमस बहुत ज्यादा है, कई जगहों पर पूरी शुष्की छाई हुई है। तो इसमें क्या मौसम विभाग ने इसके ऊपर क्या बोला? देखिए मौसम विभाग का कहना है कि 28 से 29 तारीख से अचानक मौसम में परिवर्तन होगा और जो ठंड है ये बढ़ेगी। फॉग भी बढ़ेगा, कई किस जिलों में जो है कोहरे की भी आशंका जताई जा रही है कि सुबह और शाम 2 जगह कोहरे अचानक से बढ़ जाएंगी। देखिए अब तो नवंबर की शुरुआत से ही जो है हमेशा की तरह ठंड कोहरे की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में जहाँ पर मिर्जा जौनपुर है, बनारस है, आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ पर जो ठंड इस वजह से नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि जो उत्तराखंड की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं वो ज्यादातर की जो है नोएडा और इस तरह की होते हुए जा रही हैं। तो 28 से 30 तारीख तक वहां भी मौसम में परिवर्तन होगा और ठंड की शुरुआत हो जाएगी। निचले हिस्से में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल में यानी गोरखपुर आसपास के जौनपुर बनारस इनमें पहुंचने में थोड़ी देरी लग रही है बनारस पहुंचने में, लेकिन 2 या 3 दिन 24 घंटे के अंदर वहां भी मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ठंड की शुरुआत हो जाएगी 24 घंटे के बाद से। जी जी बिल्कुल। तो अभी के लिए हम स्लाइड में इतना ही बात करते हैं, और आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपके एरिया में और आपके इलाके में मौसम कैसा है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये लाइव आपको कैसा लगा, आपके लिए ये लाइव लाभकारी हुआ या नहीं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और मैं अपने संवाददाता अरुण चतुर्वेदी से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये लाइव में जुड़ के हमें काफी जानकारियां दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।